हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको जेसलर इंडिया में। और गैस आज हम बात करने वाले हैं लेप क्या होता है, यानी कि लेप क्या है। और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स। गैस आपको हर प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि CGL, बैंकिंग, रेलवे एंड UPPSC, PSC सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैस लेप क्या है, आइए समझते हैं। उससे पहले गैस, यदि आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो बस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना न भूलें। तो बस यहाँ पे हम समझते हैं लेफ क्या होता है। तो बस जो लिक्विडिटी, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यानी कि फैसिलिटी क्या है, आइए समझते हैं। आज हम लोग इस पोस्ट में जानेंगे कि तरलता जो संयोजन सुविधा, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, इससे किसे कहते हैं और इसकी तरह कैसे कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में विशाल संरचना और बनाए रखने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में है और RBI समय समय पर कई मौद्रिक उपकरणों का उपयोग करता है, जिसमें बैंकों में लिक्विडिटी का संतुलन यानी कि बना रहे और अर्थव्यवस्था में महंगाई या मंदी का प्रभाव नियंत्रित किया जा सके। इसमें एक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि सरल शब्दों में LAF वह संस्था है जिसके अंतर्गत रेपो रेट पर RBI से पैसा उधार लेते हैं और रिजर्व बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट पर अपनी अतिरिक्त नकदी जमा कराते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसकी परिभाषा, यानी कि लैब की परिभाषा क्या है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक ऐसा मौद्रिक साधन है जिसमें RBI ने अपने शॉर्ट टर्म्स लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए लागू किया है। LAF एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके तहत क्या होता है, RBI एक शॉर्ट टर्म्स लोन्स देकर अपनी नकदी की कमी को पूरा कराते हैं और अतिरिक्त नकदी को RBI के पास जमा करके ब्याज अर्जित करती है। यानी कि लेफ को हम समझे तो लेफ ऐसी व्यवस्था होती है, यानी कि RBI जो होता है लोन्स जो टर्म्स है होता है, जो शॉर्ट टर्म्स होता है, इससे लेकर गए इस नकदी की कमी को क्या करता है, पूरा करता है और अतिरिक्त नकदी को RBI अपने पास क्या करता है, ब्याज के रूप में अर्जित करते हैं। यानी कि इसके इतिहास के बारे में समझे तो LF का इतिहास यह है कि जो नरसिम्हा समिति 1998 की जो संतुष्टि LAF की जो क्रमिक रूप से जो पहले अतिरिक्त रूप से 1999 में तथा अंतिम रूप से 2000 तक लागू किया गया। बाजार में दिन प्रतिदिन आधार पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट करता है, इसमें रेपो के माध्यम से कार्य करता है और इस व्यवस्था के अंतर्गत रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिजर्व बैंक अपने ब्याज की दर को भिन्न भिन्न दरों पर बाजार लिक्विडिटी की आपूर्ति करता है। इसमें 2000 से अधिक एडजस्ट यानी कि एडिशनल जो कोलेटरलाइजेशन फैसिलिटी यानी कि ACLF को एक प्रतिस्थापित करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि मॉनेटरी मार्केट में स्थिरता सुनिश्चित करना और तथा इसका देखभाल करना और बाजार में ब्याज दर वांछित सीमा के भीतर बनी रहे। 29 मई 2004 से एक नई संशोधित यानी कि LAF की स्कीम्स लागू की गई, जिसकी प्रमुख बात इस प्रकार थी। पहला होता है 7 दिन रेपो रेट प्रतिदिन किया जाएगा और एक दिन सेकंड है एक दिन पहले पूर्व निर्धारित इस रेपो के प्रतिदिन होगा। तीसरा होता है एक दिन पहले जो निश्चित जो स्थिर पर रिवर्स रेपो नीलामी होगा।
इसी प्रकार ये यानी कि समझे तो इस प्रकार की नई स्कीम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट समय समय पर निर्धारित की जाएगी और रिवर्स रेपो रेट जो समान रेपो रेट में यानी कि 1.5% कम हो गई। और गैस यहाँ पे नई स्कीम्स के तहत LAF की अवधि को 7 दिन घटाकर कितना दिन कर दिए, 1 दिन कर दिया गया है। और नकदी प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 28 नवंबर 2005 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दूसरी LAF सुविधा शुरू किया। और दिन रिवर्स रेपो रेट 3,000 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा हटाने के बाद 6 अगस्त को 2007 में दूसरे LAF को समाप्त कर दिया गया। तो गैस कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मुख्य उद्देश्य है कि केवल बैंकों की मदद करने ही नहीं बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में संतुलित रखना है। इसके जो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है। पहला, फाइनेंशियल सिस्टम लिक्विडिटी जो मैनेजमेंट करना होता है और रिवर्स रेपो रेट के जरिए जो इंटरेस्ट रेट्स को नियंत्रित करना होता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर नियंत्रित करना होता है। यानी कि मनी मार्केट में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना होता है। और 5 होता है अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट जो कि डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना होता है। LF के प्रकार को समझे तो LF मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित होती है। पहला होता है रेपो रेट, यानी कि यह वह दर होता है जिस पर RBI एक शॉर्ट टर्म्स लोन्स देता है, ठीक है। सेकंड होता है बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI के पास गिरवी रखकर पैसा उधार लेती है। और रेपो रेट्स कम होने पर बैंक सस्ता लोन्स ले सकते हैं जिससे बाजार में नकदी की आपूर्ति बढ़ जाती है। और रेपो रेट्स बढ़ने पर लोन महंगा हो जाता है जिसमें नकदी की आपूर्ति में कमी आती है, ठीक है। फिर वही बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, जिसमें पहला होता है ये वह दर होती है जिस पर बैंक RBI के पास अपनी अतिरिक्त नकदी जमा करते हैं और इस पर बैंक को RBI में ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट अधिक होने पर बैंक ज़्यादा पैसा RBI के पास जमा करना होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होने पर बैंक बाजार में अधिक लोन्स देने लगते हैं। LAF कैसे काम करता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कैसे काम करता है। तो गैस ये फैसिलिटी जब अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी होती है तो गैस RBI रेपो रेट्स घटता है ताकि बैंक आसानी से लोन्स ले सकें। जब अर्थव्यवस्था में पैसे की अधिकता होती है तो RBI जो रिजर्व रेपो रेट्स बढ़ाता है ताकि ये RBI के पास पैसा जमा करे और इस प्रकार RBI बाजार में लिक्विडिटी का बैलेंस बनाए रखता है। LAF और भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि LAF का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण यानी कि रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट बदलकर महंगाई को संतुलित लाया जा सकता है और विकास को प्रोत्साहन यानी कि रेपो रेट्स कम करने पर लोन सस्ता होता है जैसे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। निवेश में वृद्धि, इंटरेस्ट रेट्स लोगों को निवेश करने की प्रेरणा मिलती है और वित्तीय स्थिरता बैंकों को नकदी प्रबंधन जो मदद मिलता है। LAF का उदाहरण यह है गैस कि मान लीजिए किसी बैंक का अचानक 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है ताकि वह अपने ग्राहकों को लोन दे सके, लेकिन बैंक अपने सरकारी प्रतिभूति गिरवी रखकर RBI से रेपो रेट्स पर लोन लेगा। दूसरी ओर अगर बैंक के पास अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए है तो वह उसे RBI के पास रिजर्व रेपो रेट्स पर जमा रखकर ब्याज कमाएगा। इसके कुछ इस प्रकार से फ़ायदा होता है, यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट आसान हो जाता है। रेपो और रिवर्स रेपो रेट के जरिए इंटरेस्ट जो रेट्स होता है सब्सिडी आती है और महंगाई और मंडी को नियंत्रित किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में नकदी की कमी दूर होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित और विकास बनाए रखता है। इसकी सीमाएं की बात करें तो ये केवल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है और लंबी अवधि की आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं है, पूरी तरह से बैंकों के अनुशासन पर निर्भर करता है।
ये कभी कभी इंटरेस्ट रेट को प्रभावित करता है और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको स्लो कर देता है। इसके कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें संचालित भारतीय रिजर्व बैंक करता है, और रेपो रिवर्स रेपो दोनों शामिल होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक मुख्य अंग होता है जिसमें आरबीआई 2 महीनों में होने वाले मौद्रिक नीति समिति में बैठक रेपो और रिवर्स रेपो रेट तय करता है। तो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ इस प्रकार से है जिसमें हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है। तो गैस चलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गैस बाय बाय, टेक केयर गैस।